नहीं नहीं, ऊंची आवाज से नहीं, ऊंची आवाज से नहीं। तवज्जो 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 तवज्जो, कोई बात नहीं। सिद्दीक पाक दी गल सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में देखा सामने एक बच्चा आ रहा है। दोबारा ये तर्जमा नहीं करूंगा हदीस में, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो सिद्दीक अकबर ने देखा एक लाल आ रहा है, एक लाल आ रहा है। साढ़े बाल होंगे ते अहले बैत दे लाल होंगे ने। एक लाल आ रहा है तो किसी को लेने के, रिसीव करने के दो तीन अंदाज होते हैं। एक ये है कि भाई रास्ता बना दो, इधर ही आना है। दूसरा ये है कि कोई जाकर ले आता है। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया रास्ता बनाओ। इमाम हसन आ रहे हैं, 12 साल की उम्र है। सिद्दीक अकबर की 63 साल है। और अबू बकर वो हैं जिनके बारे में हजरत उमर कहा करते थे तवाफ करते हुए कि काश कि उमर ना होता, अबू बकर के सीने का बाल होता। वो अबू बकर जो मस्जिद नबी के इमाम है, जो अमीन है हुजूर की अताओं के, उठे और वहां चले गए इमाम हसन को लेने के लिए। और उंगली पकड़कर नहीं लाई, और ये भी नहीं कहा कि साथ चलते हैं, या ये भी नहीं कहा आप आगे चले मैं पीछे चलता हूं, या कभी कभी खुदाम आगे चलते हैं कि वो रास्ता, ये भी नहीं कहा। तीनों तरीके सिद्दीक अकबर ने नहीं अपनाए। चौथा अपनाया, जमीन पर बैठ के कहने लगे मेरे कंधों पर बैठो। ये मैं बुखारी पढ़ रहा हूं, बुखारी है, ये सफा नंबर 631 है। और बुखारी भी वो है जो इस वक्त मक्के मदीने में पढ़ाई जाती है। तो कहा यहां बैठे, कंधों पर बिठाया। एक गल सो की गल ओखी करेंगा। जब कंधों पर बिठाया तो उसूल यह है जब बच्चों को कंधों पर बिठाएं तो बच्चों के हाथ जो है ना जी वो सर पर होते हैं। अब जरा मंजर समझिएगा। हजरत इमाम हसन सिद्दीक अकबर के कंधों हुए और इमाम हसन के दोनों हाथ वो सिद्दीक अकबर के सर के ऊपर है। ये तो सौखी गल सी, तुहानू छेती समझ आ गई। हुण जरा औखी समझो, हुण इस तो औखी गल समझो। सिर दे उत्ते हाथ सिद्दीक अकबर दे, इमाम हसन दे हाथ सिद्दीक अकबर दे सिर दे उत्ते। गौर करना, सिद्दीक अकबर दे सिर दे उत्ते इमाम हसन दे हाथ हैं, तो फिर इमाम हसन दे पैर किथे होणगे? चलो एक जने नू समझ आ गई, साडे आने का मकसद पूरा हो गया। पैर किथे? सीने के ऊपर लग, दिल के ऊपर, दिल के ऊपर। यहां पांव है, सर के ऊपर हाथ है। और सिद्दीक अकबर इमाम हसन को उठाकर ला रहे हैं। और जुमला क्या कह रहे हैं? बुखारी है, मैं बार बार कह रहा हूं बुखारी है, क्योंकि बात रिकॉर्ड हो रही है, बहुत से लोगों को तकलीफ भी होगी। और मैं मंदिर तकरीर करने चला गया अकेला ही। तकरीर करके बाहर निकला, एक बंदा ऐसे चौड़ा होकर खड़ा होने लगा, कहने लगा मुफ्ती साहब आपने गुफ्तगू की है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। मैंने कहा इसका मतलब है तीर सीधा जाके लगा है। साईं राजी हो जाए, दुनिया भाड़ में जाए, मालिक राजी हो जाए। तौहीद तो यह है कि खुदा हशर में कह दे कि यह बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। इमाम हसन को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उठाया हुआ है और एक जुमला कह रहे हैं, जो उलमा है उनको समझ आ जाएगी। और मैं चूंकि आपका भाई हूं इसलिए मुझे जरा ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। अरबी में सिद्दीक अकबर इमाम हसन के बारे में जुमला कह रहे हैं। और ये मस्जिद नबी का वाकया, फारूक आजम भी मौजूद है, उस्मान गनी भी और मौला अली भी मौजूद है। और सिद्दीक अकबर इमाम हसन को कंधों पर बिठा कर कह रहे हैं भी अभी हसन के ऊपर मेरा वालिद कुर्बान हो जाए। जनु गल समझ आइए तो दिल के अंदर बुगज नहीं है ना, ओ कवे सुभान अल्लाह। हसन के ऊपर मेरा वालिद कुर्बान हो जाए। लैसा शबीहुम बिअलिय्यिन। और मौला अली को देखकर कह रहे हैं अली एक बात करना चाहता हूं। फरमाया कीजिए। कहा अली बच्चों के जो नैन नक्श है ना वो वालिद पे मिलते हैं,